हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी आज दिन है ट्यूसडे मॉर्निंग और दोनों बच्चों को जाना है स्कूल। और कैसे हो आप लोग, पहले तो ये बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज ट्यूसडे है और बच्चों को फिर वही अपना स्कूल जाना है और मैं उनके लिए बना रही हूँ भिंडी। अच्छा, भिंडी वो मैं रात को ही लेकर आ गई थी क्योंकि बच्चों को जब मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है तो बस रात को ही मैंने धोकर काट कर रख दी थी। और यहाँ पे मैं बस जल्दी से ना प्याज कट कर रही हूँ। अच्छा, जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो हम हाउस वाइफ का क्या होता है कि वैसे छुट्टी वाले दिन तो ऐसा लगता है ना बस रेस्ट करते रहो आराम से। और आज मेरा फ़ोन जैसे 4 बजे मैं अलार्म लगाती हूँ तो 4 बजे से ही बज रहा था और बजने के बाद फिर मैंने बंद कर दिया। और बट जब 5 बजे ना तो फिर मेरे को ऐसे लगा मैं लेट हो जाऊँगी, क्योंकि हम माओं के दिमाग में बस तो यही टेंशन ही चलती रहती है पूरे दिन, सिर्फ घर की और कोई टेंशन नहीं होती कि बनाने की, खिलाने की, सफाई की। ये सारी टेंशन हम हाउस वाइफ के दिमाग में लगी रहती है। तो बस वही फिर मेरे को यही था कि मैं जल्दी से नहा धोकर किचन में आई हूँ और आने के बाद मैंने ये भिंडी को बिल्कुल कट करके रात को ही रख लिया था क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं होता। और रात को जो हम ऐसे चीज़ों को, हरी सब्जियों को धो वो के काट वाट के रख लेते हैं ना तो हमारे काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं और बहुत परफेक्टली हो जाते हैं। तो बस यहाँ भिंडी को प्याज और टमाटर वाली बनानी है तो प्याज को भून रही हूँ और प्याज भूनने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। अच्छा, बहुत लोग टमाटर नहीं डालते तो मेरे बच्चों को टमाटर अच्छे लगते हैं भिंडी के साथ। वो खट्टा मीठा तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है ना, वैसे लगती है थोड़ा प्याज टमाटर वाला टेस्ट जो होता है सब्जी का। तो बस यहाँ पे मेरे को इसको अच्छे से भूनना है प्याज को। और इसमें ना एक थोड़ा सा मैंने आमी का टुकड़ा भी डाला है, आमी रखी हुई थी तो हल्की सी आमी भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। कुछ इस तरह से भिंडी बनाओ तो पहले एक भाप हल्की सी बस मतलब ढक देनी है और फिर खोल के। तो इधर मैं ना आटा भी निकाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए पराठे वगैरह भी बनाने हैं तो आटे को लपेट के रख दूँगी। ज़्यादा मेरे को मुक्के उक्के मैं बाद में मारूँगी क्योंकि उसकी कनी गलेगी, इसी वजह से मैं जब भिंडी छोंकूँगी ना तो भिंडी छोंकने के बाद में सबसे पहले आटे का ही काम करूँगी। तो अच्छा, इधर आना मेरे को आटा थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रहा था क्योंकि हस्बैंड जी का भी फास्ट है आज ट्यूसडे का, तो मैं फिर थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि गर्मियों का टाइम में ज़्यादा आटा ना गूँध के रखना भी बेकार है कि ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हमें माइंड में रखनी चाहिए कि गर्मियों में ज़्यादा आटा वगैरह नहीं गूंद के रखना चाहिए क्योंकि गर्मी है, ख़राब होने में देरी नहीं लगेगी। तो जितना हो सके हमें फ्रेश फ्रेश ही खाना बनाना चाहिए और फ्रेश खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ भिंडी में सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे और अब अच्छे से इसको भून के ना खूब बिल्कुल एकदम अच्छे से चला के, ये देख सकते हैं आप लोग। और चलाने के बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसे ढकना है क्योंकि क्या होता है ना, एक भाप लग जाएगी ना फिर इसके बाद खोल के भूनेंगे। और भिंडी का क्या होता है, जब हम जितना भूनते हैं ना उतनी ही भिंडी हमारी अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है। तो भिंडी को खूब अच्छे से भूनना है। अभी बनने में इसे कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे जब तक मैं आटे का डो रेडी कर लेती हूँ। और अच्छा, आज मैं जैसे पार्क नहीं गई ना तो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ना ये सोच रही थी मैं अभी बच्चों को जाने में टाइम है तो मैं बैल्कनी साफ़ कर लेती हूँ और मशीन लगा लेती हूँ। तो हमारा क्या होता है औरतों का कि हम जब तक अपने टाइम को ऐसे यूज़ करते हैं कि मेरे को ये लगता है कि मैं मतलब जितनी देर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन का काम जैसे ही निपटता है मैं अपने और बाकी के जो काम है ना उन सबको मैं ख़त्म कर लूँ क्योंकि काम जितना हो जाए हमारे से निपट जाए वो सही रहता है। और काम देखो, आँख खुलते ही पूरे काम ही काम है हम औरतों के लिए। कभी सफाई है, कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये बोलने में लगता है कि हाँ बस कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है या नाश्ता बनाना है, बट होता बहुत ज़्यादा काम है। और अभी से देख लो मैं इसको उठा रही थी क्योंकि इसकी ना आज थोड़ी पैंट फट रही थी। ये मेरे से कह रहा था कि मेरी पैंट सिल देना, तो मेरे को ना ध्यान नहीं रही। फिर मैं अब मशीन रख के बैठ रही हूँ और फिर पता है क्या हुआ, मशीन रख के बैठी और मशीन में पैंट नहीं फट रही थी, जो पैंट का हुक होता है ना वो ख़राब हो रहा था। तो वो तो मार्केट से ही सही होगा, वो ठोक कर जो करते हैं ना वो स्टील वाला जो पैंटों में वो लगे होते हैं हुक, तो वो चीज़ ख़राब थी। और देखो ये इसने मेरे को इतना मतलब ये इस चीज़ के लिए मैं सोची ज़्यादा ही फट गई है शायद इसकी पैंट, बट
फिर मैं इसको बोल रही थी कि अब इसकी एक मैंने ना नई पैंट ला के रख रखी है, बट इसको ना वो नई वाली नहीं पहननी। कह रहा कि वो नई तुम बड़ी ले आई हो और ये मेरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों की ये सारी चीज़ें ना बहुत डिस्टर्ब करती हैं हम लोगों को। और मैं इसको यही बोल रही हूँ कि कुछ गंदी नहीं लगती, बड़ी पैंट नहीं है वो, बिल्कुल सही है। क्योंकि बढ़ता शरीर है, ज़्यादा फिटिंग के कपड़े लेने भी हमारे लिए बेकार हैं। क्योंकि देखो बच्चों के बढ़ते साइज़ में क्या होता है कि मतलब हर 6 महीने में बच्चों का साइज़ बदलता है। तो इतनी पैंट मैंने इस साइज़ की लिया है कि ये साल ये मतलब पूरा साल पहनकर चला जाए। तो बस ये थोड़ा सा अभी गुस्सा हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो तो गुस्सा रहे, मैं नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा था, बच्चे लेट हो जाते दोनों के दोनों। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बनने रखी है। और चाय ना अच्छा मैं उसी भगोने में रखती हूँ जो मैं रात को जैसे जिसमें मेरा दूध बच जाता है ना, तो उसी में ही मैं अपनी और बच्चों की चाय बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चाय भी उसी में रख दी है। तो फिर मैं यही सोचती हूँ दूसरा बर्तन क्या करना, मांजना तो मेरे को इसको भी है, तो इसको ही मैं मंदी आंच पे करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पराठे बनके रेडी हो रहे हैं और अभी मैं सबसे पहले कार्तिक को ही नाश्ता दूंगी। क्योंकि सुबह का टाइम होता ही ऐसा है कि बस जितने जल्दी हो सके, मेरे को ये लगता है कि कोई भी मतलब कुछ भी मेरा जो काम है वो डिले नहीं हो। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही होती हैं कि हम हाउस वाइफ को परफेक्ट हाउस वाइफ बनाती हैं। क्योंकि हम अब देखो नाश्ता बनाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं कि किचन को बार बार कुछ नाश्ता दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, सामान गिर रहा है तो बार बार शेल्फ पे भी कपड़ा मार रहे हैं। और वही रहता है हमें कि मतलब जब तक मैं किचन में रहूँ, मैं जो भी काम करती रहूँ, मैं अपना काउंटर टॉप गंदा नहीं होने देती। कोशिश यही रखती हूँ कि बार बार मेरे से कपड़ा लगता रहे, क्योंकि गंदा काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ कब से इस पर सफाई नहीं हुई है। तो बस यहाँ पे 3 से 4 ही पराठे बनाने थे, क्योंकि 2 कार्तिक लेकर जाएगा और 2 खा के जाएगा। अच्छा एक डुग्गू के लिए भी बना दूंगी। तो डुग्गू आज तो नाराज़ है, पता नहीं कैसे ही जाएगा स्कूल। तो जी चलिए अब यहाँ पे ना नाश्ता मेरा बनकर रेडी हो गया है और अब मैं जल्दी से इनको टिफ़िन में रैप कर दूँगी, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि कोई सा भी बच्चा लेट हो। तो जी भिंडी बनकर ठंडी हो गई थी और मैं ठंडा ही करके टिफ़िन पैक करती हूँ। अच्छा गरम गरम हमें कभी भी टिफ़िन रैप या पैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो गरम सब्ज़ी गर्मी में ना जल्दी स्मेल आने का डर रहता है। तो ये देखो ये चीज़ें हमें अपना ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो रोटी रैपर है इसको भी ना मैं देखो फेंकती नहीं हूँ, मतलब एक रैपर को 2 दिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को मैंने यही सिखा रखा है कि इसको एज इट इज़ तुम ले आए करो, तो 2 दिन एक होम फॉइल चल जाएगा। तो दोनों बच्चों का मैं इसी में ही रैप कर करके पैक कर रही हूँ टिफ़िन। और जो बची हुई भिंडी है इसको मैं छोटी कटोरी में कर दूँगी, क्योंकि मेरा जो किचन में काम करने का प्रोसेस है वो ये है कि मतलब जो भी बर्तन हो रहे हैं मैं साथ के साथ इनको क्लीन करती चलूँगी। कोई भी बर्तन ज़्यादा मतलब कोई बर्तन नहीं, मतलब जितने भी बर्तन होंगे भी जो किचन में मेरे होंगे नाश्ता बनाने के, मैं उन सबको साफ़ कर दूँगी। क्योंकि जब काम मुझे ही करना है तो मैं कुछ भी काम पेंडिंग नहीं होने दूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने चाय वाय पीने के बाद यहाँ ये कपड़े जो मेरे 2 लॉट के कपड़े थे मैंने वो भी धो लिए हैं। और अभी ना मैं कूलर भी भर लूँगी। अब देखो गर्मी आ गई है तो कूलर की ड्यूटी अब ये होगी, मतलब एक दिन में एक बार तो भरा जाएगा। क्योंकि रात को हमारा जैसे एसी चल जाता है तो फिर रात में हम क्या कहते हैं एसी में सो लेते हैं। अभी बच्चे जैसे दिन में आते हैं ना तो कूलर तो चलता ही चलता है। और अब ना मैं ये जो बड़े कपड़े थे वो सारे मैं डालूँगी अपने बड़े बड़े वाले छज्जे पे, क्योंकि धूप वहाँ पे सही लगती है और हवा वाला जैसे आंधी तूफान का मौसम हो रहा है ना तो वहाँ डल जाएंगे तो ठीक है। तो जी यहाँ कपड़ों का काम हुआ है और अब मैं आई हूँ रूम में। तो ये पैनल का क्या है, यहाँ पे आप लोग रोज़ देख सकते हैं ना, रोज़ धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी जमती ही है। तो इसको भी मैं ना साथ के साथ रोज़ आना ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्लीन करती चलूँ। क्योंकि अपने घर के जो ये छोटे छोटे से काम है ना ये हमें कभी दिखेंगे ही नहीं। और हमें तो दिखेंगे खैर जो हमारे पतिदेव हैं या घर के और सदस्य हैं, क्योंकि तैयार होकर सब चले जाते हैं और सामान कौन कहाँ रख रहा है कहाँ फेंक रहा है कोई ये नहीं देखता। चाहे दोनों बच्चे हैं चाहे हस्बैंड है कि हम कैसे ड्रेसिंग की हालत करके छोड़ के जा रहे हैं। तो यही चीज़ों का रहता है कि मतलब काम जब भी मॉर्निंग में स्टार्ट होता है देखने में लगता है कि कुछ भी नहीं है, जब करने बैठो तो इधर से सफाई उधर से सफाई। तो यहाँ पे ना आज मैंने इनके जो मैट बिछा रखे थे ये चेंज कर दिए हैं। दूसरे कमरे के मैट मैं यहाँ ले आई हूँ और इस कमरे के उधर ले गई।
अच्छा, घर को चमकाते चमकाते हम हाउसवाइफ का पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम कुछ टिप्स अपनी शामिल करनी है कि हम जब भी सफाई करने चले, सबसे पहले तो अपनी बेडशीट बनाएं, और बेडशीट बनाने के बाद सबसे पहले जो ड्रेसिंग है, पैनल है, उनकी डस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ये सब चीज़ें अपनी करते चलते हैं तो फिर हमें झाड़ू पोछा करते टाइम हमें ये टेंशन नहीं होती कि अभी झाड़ू लगा के फिर इसके बाद जब डस्टिंग करेंगे तो कूड़ा नीचे जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जी हाँ, मैं बच्चों वाला रूम क्लीन कराई थी, मतलब डस्टिंग वगैरह सारी हो गई थी, झाड़ू लग गई थी, तो अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है मेरी मेन डोर से ही होती है। यहाँ बाहर जो झाड़ू लगानी है, जो ये छोटे छोटे शूज़ पहन मतलब शूज़ वगैरह होते हैं ना, जो सारा गंद होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया और फिर ये हैंड मोप से मैं पूरे में पोछा लगाती हुई चलूँगी। वैसे तो सीढ़ियाँ कोई ज़्यादा गंदी नहीं होती, बट जो बच्चे वगैरह शूज़ लेकर आते हैं ना, उनके जूतों की मिट्टी मिट्टी होती है। तो बस मैं सबसे पहले यहाँ स्टेयर्स को क्लीन कर दूँगी। तो यही है कि मतलब घर के काम इतने हैं हम औरतों के लिए, सुबह से शाम, दिन से रात, यही बस इन्हीं टेंशनों में लगी रहती हैं हम औरतें कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बनना है, दोपहर में क्या बनना है, सुबह क्या बनना है, बनने खिलाने, और इन्हीं सब उधेड़-बुन में हम औरतों का टाइम पूरा दिन निकलता है। तो बस यहाँ मेरी स्टेयर्स भी क्लीन हो गई हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और जो ये शूज़ वगैरह आने जाने वाले हैं बाहर पहनने के, वो मैं सब स्टेयर्स से ही रखती हूँ। तो जी चलिए, यहाँ जब ये काम हो गया था फिर मैं आई हूँ बालकनी में, और पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। तो वो चीज़ मैं अब दिखा नहीं पाई, और अब यहाँ पे मैं जल्दी से ना पूरा ये जो मेरा बाहर का पोर्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी धूल मिट्टी आती है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। अब जब से ये ऐसा आंधी तूफान वाला मौसम हुआ है, तो वैसे तो मैं रोज़ाना ही धोती हूँ, हाँ अच्छे तरीके से साफ़ करने वाली बात वो अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने मशीन का जो एंड का पानी था उसमें मैंने जितने भी मेरे ये डर्टिंग क्लोथ्स थे वो सब मैंने धो दिए हैं, वॉश कर दिए हैं। क्योंकि ये वाला पानी भी ना, देखो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं तो बिल्कुल यूटिलाइज़ में आ जाता है। और अब मैं जल्दी से ना यहाँ पे कस के वाइपर मार दूँगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे धूल मिट्टी सब हो रही है ना, बिल्कुल अच्छे से धुलाई होके ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और अच्छा, हैंड वाले मोप को भी मैं साथ के साथ धोकर सुखा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जब भी मैं नेक्स्ट डे अब मैं इसको यूज़ करूँ तो ये मेरे को गंदा मिले। और पोछे तो हमारे एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ज़रूरी है कि साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर पोछे ही साफ़ नहीं होंगे तो हमारा घर कभी साफ़ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है, मैं जब भी पोछे यूज़ करती हूँ तो पोछों को मैं अच्छे से धोऊँ सर्फ़ से, और धोकर सुखाने बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुखाएंगे नहीं तो उन पोछों में हमारी स्मेल आ जाती है, गंदे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और एक गंदे जर्म्स उसके अंदर पोछे के अंदर हो जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक गंदी सी स्मेल छोड़ते हैं ना। तो इसीलिए पोछों को धो के ड्रायर करके मैं अब इस लॉन्ड्री हैंगर में सारे पोछे अपने सुखा दूँगी। तो ये भी एक काम है हमारे को। देखो, सफाई ये नहीं है कि हम घर साफ़ कर रहे हैं, मगर घर साफ़ करने वाली जो भी एक्सेसरी हैं, झाड़ू है, पोछा है, वाइपर है, हम उनको कितना साफ़ रखते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी देखने लायक है। तो बस ये सारे पोछों को मैं फैला दूँगी। और गर्मी का टाइम है, यूजुअली अब मतलब धूप ना भी लगेगी तब भी ये पोछे इतने मतलब सूख जाएंगे अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई हो गई है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।